सबसे पहले मैं सभी नगरवासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई देती हूँ। साथ ही आपको पता होगा पत्रकार महोदय कि जिस तरह नगर परिषद में लूट मची है, आप देखे होंगे कि पिछले 15 साल पीछे नगर परिषद चला गया है। जो नगर परिषद को हम लोग ने बहुत ही सपना देख कर संजोने का काम किया था। लगातार आप कोई भी योजना आप कागज पे चल रही है, लूट मची है। भ्रष्टाचार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ समझिए कि कुछ वार्ड पार्षद, आप कार्यपालक की कह सकते हैं या मुख्य पार्षद की कह सकते हैं कि हद तक जिस तक को कह सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस वर्ड का मुझे यूज करना चाहिए, तलवा चाटने का काम कर रहे हैं। तो हद तक जो स्तर तक गिर सकते हैं। बहुत वार्ड पार्षद ऐसे भी हैं, स्वाभिमानी भी हैं, जो क्षेत्र में काम विकास करने में अपना समय दे रहे हैं। लेकिन कुछ वार्ड पार्षदों को मैं इसलिए लपेटे में लेना चाहती हूँ कि आज आप कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को देख लीजिए, लोगों ने मुझे एक सशक्त विपक्ष में ला करके खड़ा किया और लगातार मैं नगर परिषद के मुद्दों को उठाने का काम किया है। मैं लगातार मुद्दों को लेकर के कार्यपालक महोदय के पास जाती हूँ, उनके कार्यालय जाती हूँ। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि वो भी महिला है, मैं भी महिला हूँ। मैं अपनी परेशानी लेकर के नहीं जाती हूँ, मैं जनता की परेशानी लेकर के जाती हूँ। लेकिन वह महोदया जिसको चलिए वो अफसर हैं, कार्यपालक है, मैं उनका सम्मान करती हूँ, वो कुर्सी पर से उठना तक पसंद नहीं करती है। आप देखे होंगे पिछले मैं सोशल मीडिया पे डाली हुई थी कि मैं यदि जनता के मुद्दों को लेकर के उनको दे रही हूँ तो वह चेयर पर्सन नहीं छोड़ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि नगर परिषद में किस मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है नगर परिषद के लोगों के लिए। आप यदि विकास के नाम पर देखिएगा कि लगातार आप कई गड्ढे आपको मिलेंगे। पिछले सप्ताह ही की मैं कर्पूरी चौक की ही बात से आगे की पूर्णिया गोला की बात कर रही हूँ कि ट्रक उस खाई में जाकर के गिरी हुई थी और ढक्कन के नाम पर करोड़ों की लूट मची हुई है। सफाई के नाम पर वार्ड आप घूमिए और पता कीजिए कि किस किस वार्ड में सफाई हो रही है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो अपने भी वार्ड पार्षद महोदया को कहना चाहती हूँ कि आपने तो चलिए जनता ने आपको जिताया, मेरे भी आप वार्ड पार्षद है, मुझे आपसे कोई ईर्ष्या या द्वेष नहीं है। लेकिन आपने किन वार्ड में घूम घूम करके आपको पता है कि कहाँ झाड़ू लगती है? हम लोग के रोड में तो उसको लगता है कि ये विपक्ष है, हम लोग के रोड में तो आज तक झाड़ू घुसता नहीं है। और बहुत सारे वार्ड पार्षद महोदया के पुत्र कह सकते हैं या उनके जो शुभ चिंतक आप कह सकते हैं कि दलाल को फिट किए हुए हैं। जनता मेरे पास आता है बोलने के लिए कि मैडम 25,000 पहले मांगे छे। बहुत वार्ड में ऐसा होता होगा, मैं अन्य वार्ड की बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन पहले 25,000 फिक्स है। तो सोचिए जिसका आवास का पैसा हम लोग पास कराए थे, ऐसा नहीं है कि वो नाम दे दिया और पास हो गया। आपको पता होगा कि कोई भी कार्य पास होने में 2 या 3 या 4 वर्ष लगता है। जितनी भी योजनाएं थी हम लोगों ने लिख करके, मैं खुद अपनी वार्ड लिख के देने का काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य मैं वार्ड से तो चुनाव लड़ी नहीं, मैं मेयर पद से लड़ी थी और जनता ने मुझे एक सशक्त विपक्ष में लाकर खड़ा किया। तो ये स्थिति नगर परिषद की है। और पिछले आप एक न्यूज के माध्यम से आपको सुनने के लिए मिला होगा, बहुत ऐसे आप भी पत्रकार है, बहुत ऐसे न्यूज है जो लगातार नगर परिषद को मुद्दों को उठाने का काम कर रही है। और इसी मुद्दों में आपने देखा होगा कि नगर परिषद की क्या हालात है, नगर परिषद ऑफिस की क्या हालात है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है नगर परिषद के लोगों के लिए। देखिए जनता बहुत ही उम्मीद से, इस बार जनता के द्वारा चुनाव था तो जनता बहुत ही उम्मीद से, चलिए मैं भी लड़ी थी चुनाव और बहुत सारे मत से मैं आप लोगों का समर्थन, यहाँ जनता का समर्थन मिला तो मैं भी अच्छी खासी वोट ला पाई। जनता के दिल जीतने में भले मैं कामयाब नहीं हो पाई, मैं नहीं जीत सकी, लेकिन जिस तरह मुख्य पार्षद को कुर्सी पर बैठाया गया, आपने कभी मुख्य पार्षद महोदया को कहीं देखा है? उनके चलिए प्रतिनिधि के रूप में कहीं उनको प्रतिनिधि को भी कहीं देखने का काम किया है? तो ये दुखद है कि जनता जिस उम्मीद से उसको मुख्य पार्षद के कुर्सी पर बैठाती और जनता के लिए वो काम नहीं कर सकती है। तो ऐसे मुख्य पार्षद से तो बिना मुख्य पार्षद मधेपुरा रहता तो अच्छा रहता। कहीं ना कहीं लगता है कि मधेपुरा में मुख्य पार्षद नहीं है और मधेपुरा की विकास नहीं हो रही है तो कोई आम जनों को परेशानी नहीं थी। लेकिन आज मुख्य पार्षद रहते हुए और कार्यपालक खुद को, जो हम लोग को भी लगता था कि तेज तरह कार्यपालक आई है तो नगर परिषद के विकास का काम करेगी, लेकिन कहीं कोई विकास नहीं दिख रहा। आज ठंड का समय है, आपने देखा होगा कि कंबल कहीं मिल रहा है, न बोर्ड की बैठक होती है, न कंबल मिलती है, कहीं नहीं अलाव की व्यवस्था है। कोई चौक चौराहा पे आपको नगर परिषद से अलाव नहीं मिल पाएगा। कोई संस्था जो अपना प्राइवेट रूप से वो अलाव का व्यवस्था की है, कहीं कहीं देखने के लिए मिला है, वो भी अपनी संस्था के द्वारा जो लोग संस्था चला रहे हैं वो लोग आम जनों को अलाव की व्यवस्था करवा रहे हैं। आज आवास के आप देख लीजिए, कहीं भी किन्हीं का आवास पूर्ण नहीं बना भी है तो उनसे 50,000 रुपया लिया गया है या 25,000 रुपया लिया गया है। कोई ऐसे भी पार्षद है शायद दिन रात क्षेत्र में काम करते तो वो बिन पैसा का भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ पार्षदों का तो हद तक गिरना या कहीं ना कहीं मधेपुरा के लिए दुर्भाग्य है। ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि को जिता करके जो भेजते हैं तो ये बहुत दुखनीय है।
उनको भी सोचना चाहिए कि जिस तरह जनता मुझे जिता करके भेजती है तो मैं नगर परिषद का कुछ काम कर सकूं, कुछ विकास करूं, तो अपने मन में लगेगा कि मैंने जनता के लिए कुछ करा। मुझको लीजिए, मैं विपक्ष में हूँ, लोग मुझे खोजते हैं, मैं हर जगह मिलती हूँ, क्या मैं भी महिला हूँ, मेरे भी घर में काम है, मुझे भी बच्चे हैं, मुझे भी घर देखना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता जिस उम्मीद से मुझे विपक्ष में रखी है मैं उनकी उम्मीद पे खड़ा हो सकूं।